आज अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुबह सुनवाई शुरू हुई थी। लंच से पहले और कुछ आर्गूमेंट उस समय हुए, 7:10 पे सुनवाई हुई थी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास सुनवाई चालू हुई। 7:10 पे सारी सुनवाई पूरी हो गई। माननीय अदालत ने ऑर्डर रिजर्व किया है और वहीं 7:11 पर भी अब सुनवाई अगली डेट पे होगी और अगली डेट पर ही 7:10 का ऑर्डर आएगा और अगली डेट पर ही 7:11 पर सुनवाई होगी। और मैं मानता हूं कि 7:10 उनकी खारिज होगी। बिल्कुल हमारे वकीलों ने बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारी जजमेंट रूलिंग वहाँ बताई, माननीय अदालत को बताया। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने भी बताया, हमारे वकीलों ने भी बताया, न्याय संगत न्याय होगा। उनकी याचिका जो आपत्ति है वो खारिज होगी और मैं मानता हूँ 7:11 में उनकी खारिज होगी। और खारिज होने के बाद सर्वे का रास्ता साफ होगा। जैसा कि हमने दावा किया है कि वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर था, वहाँ शिवलिंग था, जहाँ दरगाह भी मौजूद है। जब सर्वे होगा तो बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। वैसे यही कहना चाहता हूँ कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही ये केस आगे बढ़ रहा है, हिंदुओं को न्याय मिलेगा। क्या हुआ सुनवाई में और 17 निरस्त किया गया है जी को क्या है? आज माननीय न्यायालय के समय दरगाह व संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर सुनवाई थी। उपरोक्त सुनवाई में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो अल्पसंख्यक विभाग व पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा एक सिविल प्रक्रिया के आदेश 7 नियम 10 की एक प्रार्थना पत्र लगा था, जिस पर बहस हुई। उस उपरोक्त प्रार्थना पत्र में जो अल्पसंख्यक विभाग व पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा ये आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि ये जो है केस यहाँ चलने योग्य नहीं है, जो वापस लौटाया जाए। जिसमें उन्होंने कारण बताया कि एक तो इन्होंने संबंधित जो विभाग है, जो संस्था है, उसको नहीं बनाया। दूसरा जो इन्होंने ट्रांसलेट जो हिंदी इंग्लिश से हिंदी किया वो सही नहीं है। तीसरा उनका यह था कि 79 सिविल प्रक्रिया व 80 सिविल प्रक्रिया की पालना नहीं की, जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति के स्वरूप बहस की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि जो 18 लैंग्वेज है उसमें जो पूर्व के अंदर जो दावा पेश किया गया अंग्रेजी में उसको पढ़ा जाए अगर कोई गलती है तो। दूसरा जो आपने ये कहा कि जो विभाग का जो है उसके अंदर ये कि जब आपके अल्पसंख्यक विभाग व पुरातत्व विभाग को पार्टी बना दिया गया तो उसके बाद संस्था के अंदर बनाने के उपरांत सरकार को बनाना आवश्यक नहीं है। वह उन्होंने जो 7980 का जो बोला तो उसके अंदर यही कहा कि न्यायालय द्वारा पूर्व में ही जब इसका आदेश दे चुके हैं तो उसका रिव्यू अब न्यायालय नहीं कर सकता। इसको लेकर वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। उसके उपरांत वापस से पुनः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ये कहा गया कि इस उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर हम भी बहस करेंगे, जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई। उस पर कोर्ट ने एक टाइम 3:45 का रखा। उस पर वापस से पुनः सुनवाई हुई, जिस पर पुनः आपत्ति की गई। आपत्ति को निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वादी द्वारा आपत्ति की गई है कि क्योंकि जो प्रतिवादी संख्या 1 है उसका प्रार्थना पत्र नहीं है, इसलिए नहीं सुना जाए। इस पर प्रतिवादी द्वारा भी अपना पक्ष रखा। उपरोक्त को निस्तारित करते हुए वादी की आपत्ति को, जो मौखिक आपत्ति की गई थी, उसको निरस्त किया गया और सबको सुनने के बाद उन्होंने 6/9/2025 तारीख दी गई और उसमें भी जो अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो 7:10 का प्रार्थना पत्र लगा है उसके साथ में जो शपथ पत्र वहाँ के सचिव द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उन्हें 6/9/2025 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश किए। 7:10 पर होगी सुनवाई? 7:10 पर आदेश होंगे और प्रतिवादी संख्या 1 जो अब जो है प्रतिवादी संख्या 1 उसके द्वारा जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की आदेश 7/11 की जो प्रार्थना पत्र लगा है उसका निस्तारण होगा। अगली तारीख पे बहस होगी उसकी और 7:10 का निस्तारण होगा।